Third class, good morning all of you. Our chapter The Kingdom of Fool is going on. First day video, we taken the last sentence and grew fed like a street side scarred bull. यानी कि गुरु का जो शिष्य था वो बिल्कुल कैसा हो गया था, गली में घूमते हुए सांड के समान मोटा हो गया था। यहाँ से आगे की स्टोरी हम आज देखेंगे। One bright day, a thief broke into a rich merchant's house. He had made a hole in the wall and sneaked in. And as he carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. यानी कि एक दिन क्या हुआ, एक चोर क्या हुआ, एक अमीर मर्चेंट्स के घर में चोरी करने के लिए गया। He had made a hole in the wall. उसने क्या किया, दीवार में एक बड़ा सा छेद किया। एंड स्नीक इन, और वहाँ से अंदर घुसा जो चोर था। एंड एज ही कैरिंग आउट हिज लूट, जब वह सब चोरी करने के बाद वहाँ से बाहर निकलने लगा, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट। और उस घर की दीवार जो है, पुराना घर था वो दीवार जो है उसके सिर पर आ गिरी। एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और उसके बिल्कुल ऑन द स्पॉट क्या हो गई, मृत्यु हो गई। हिज ब्रदर रन इन टू द किंग, उसका भाई जो है दौड़ दौड़ के राजा के पास पहुंचा। एंड कंप्लेंड, और उसने शिकायत की, यूर हाइनेस, वन माई ब्रदर वॉज परस्यूइंग एन एंशियंट ट्रेड, अ वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम। उसने कहा, हे राजा, मेरा भाई जो है अपनी प्राचीन ट्रेड मैंने प्राचीन व्यवसाय को जब अंजाम दे रहा था, यानी कि पुराना कार्य, यानी कि चोरी का पुराना कार्य कहता है वो, ठीक है ना, उनका व्यवसाय था वो, एंशियंट ट्रेड कहा गया यहाँ पर इसको, ठीक है ना। यानी कि मेरा भाई जो है वो प्राचीन व्यवसाय को या प्राचीन कार्य को जब आगे बढ़ा रहा था, एक दीवार जो है उसके सिर पर आ गिरी और वो वहीं पर मर गया। दिस मर्चेंट इज़ टू ब्लेम, यानी कि उसने किस में लगाया, उसका पूरी जिम्मेदारी किसको दी, उसने उस चोर के भाई ने कहा कि इसका पूरा जिम्मेदारी किसकी है, इसकी पूरी जिम्मेदारी इस मर्चेंट की है। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, उसको क्या करनी चाहिए थी, एक मजबूत और अच्छी दीवार बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर इन दिस जस्टिस, यानी कि उसने कहा कि आप इसमें दोषी व्यक्ति को सजा दीजिए और उचित क्या दीजिए, उसके परिवार को मुआवजा दीजिए और इस अन्याय से हमको न्याय दिलाइए, ऐसा चोर के भाई ने दौड़कर राजा के सामने जाकर कहा। द किंग सर, राजा ने कहा, जस्टिस विल बी डन, न्याय निश्चित किया जाएगा, डोंट वरी, चिंता मत करो। एंड एट वंस समन्ड द ऑनर ऑफ द हाउस, उस घर के मालिक को बुलाया गया। व्हेन द मर्चेंट अराइव्ड, जब मर्चेंट वहाँ पहुँचा, द किंग क्वेश्चनड हिम, सच एंड सच, और अपना नाम बताया, योर हाइनेस, हे राजा, वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस। अब उसने पूछा राजा ने, क्या तुम उस समय घर ही पर थे जब तुम्हारे घर में ये आदमी मरा, इस जो चोर मरा, इसका भाई हमारे घर में आया है, ये बता रहा है कि ऐसा ऐसा हो गया, दीवार गिर के मेरा भाई मर गया, क्या तुम उस समय घर में थे? तो वो मर्चेंट कहता है, यस, मैं घर में था माय लॉर्ड, मेरे भगवान। ही ब्रोक इन, उसने दीवार तोड़ी। एंड वॉल वॉज वीक, और दीवार कमज़ोर थी। इट फेल ऑन हिम, और उसके ऊपर गिर गई। द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, मुझे बड़ी क्या है, क्षमा याचना मांग रहा था वो कौन, मर्चेंट जो है। योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, राजा ने कहा कि तुम्हारी दीवार ने इस आदमी के भाई को मारा है। यू हैव मर्डर्ड अ मैन, तुमने क्या कर दिया, एक आदमी की हत्या कर दी है। वी हैव टू पनिश यू, हम तुमको क्या करते हैं, दंडित करेंगे, दंड देंगे हम। लॉर्ड कहता है कौन, मर्चेंट कहता है भगवान। सेट द हेल्पलेस मर्चेंट, यानी कि असहाय मर्चेंट ने कहा, आई डिड नॉट पुट ऑफ द वॉल, मैंने ये दीवार नहीं बनाई। इट इज़ रियली द फॉल्ट ऑफ अ मैन हु बिल्ट द वॉल, यह गलती किसकी है, यह गलती मेरी नहीं है, यह गलती वास्तव में किसकी है, जिसने वो दीवार बनाई है उसकी गलती है। ही डिड नॉट बिल्ट इट राइट, उसने इसको ठीक नहीं बनाया। यू शुड पनिश हिम, तो आपको उसको क्या करना चाहिए, दंडित करना चाहिए जिसने ये दीवार बनाई। तो राजा क्या कहता है, हु इज़ दैट, वह कौन था?
तो वो कहता है, मर्चेंट कहता है, माय लॉर्ड, हे मेरे भगवान, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माय फादर टाइम, यानी कि मेरे पिताजी के समय की दीवार है। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ। ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, वह वृद्ध व्यक्ति हो गया। ही लिव्स नियर बाय, वह पास ही में रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर, राजा ने क्या किया, अपने मैसेंजरों को भेजा, यानी कि संदेश वाहक जो होते हैं राजा के, टू ब्रिंग इन द ब्रिक लेयर हु हैड बिल्ट द वॉल, यानी कि जिसने दीवार बनाई थी उसको बुलाने के लिए भेजा गया। दे बॉट हिम, वो उसको लाए, टाइड हैंड एंड फुट, यानी कि उसके हाथ भी बांधे हैं, पाँव भी बांधे हैं, उसको राजा के पास प्रस्तुत किया गया। यू देयर, तुम थे वहाँ। डिड यू बिल्ड दिस मैन वॉल इन हिज फादर टाइम, क्या तुमने इस आदमी के पिताजी की दीवार, इस आदमी के समय इसके पिताजी की दीवार बनाई है क्या, राजा ने पूछा। तो उसने बोला, यस माय लॉर्ड आई डिड, मैंने बनाई है। व्हाट काइंड ऑफ अ वॉल इज़ दिस दैट यू बिल्ट, राजा कहता है, तुमने किस प्रकार की दीवार बनाई है। इट हैज़ फॉलन ऑन टू अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम, यानी कि तुमने ये किस प्रकार की दीवार बनाई है, यानी कि वो दीवार जो है एक आदमी की मृत्यु का कारण बन गई है। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसकी हत्या की है। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, हम तुमको क्या देते हैं, मृत्यु दंड देते हैं। बिफोर द किंग ऑर्डर कुड ऑर्डर द एक्सक्यूशन, इससे पहले कि राजा जो है फांसी की सज़ा देता। द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, जो दीवार बनाने वाला क्या था, मिस्त्री था, वो गिड़गिड़ाया, प्रार्थना की, उसने कहा कि प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, कृपया मेरी बातों को भी सुन लीजिए अपने आदेश को देने से पहले। इट इज़ ट्रू, यह सत्य है। आई बिल्ट दिस वॉल, मैंने इस दीवार को बनाया। एंड इट वॉज नो गुड, और यह अच्छी नहीं बनी। बट दैट वॉज बिकॉज ऑफ माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, लेकिन ये कारण ये था इसमें जो दीवार बनाने में दिमाग लगा था, ये दिमाग मेरा नहीं था। आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल, मुझे उस नाचने वाली लड़की की याद आ गई। हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन, जो क्या करती थी, बार बार आगे और पीछे, ऊपर और नीचे जाती थी उस दीवार के रास्ते, यानी कि उस घर के आगे पीछे से चलती थी। दैट स्ट्रीट ऑल डे विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग, यानी कि जो उसके एंकलेट्स में जो उसके पाँव के घुंघरू हैं वो हमेशा क्या करते थे, आवाज़ करते थे। एंड आई कुड नॉट कीप माई आइज़ और माई माइंड ऑन द वॉल, और मैं अपने दिमाग को और अपनी आँखों को उस दीवार बनाते समय ध्यान नहीं दे पाया। आई वॉज बिल्डिंग, यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आपको उस नाचने वाली लड़की को बुलाना चाहिए। आई नो वेयर शी लिव्स, मैं जानता हूँ कि वह कहाँ रहती है। राजा कहता है, यू आर राइट, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। द केस डिपेंड्स, यानी कि केस, यानी कि जो ये केस है इसमें कुछ गहराई है। वी मस्ट लुक इन टू इट, हमको क्या करना पड़ेगा, इस पर विचार करना पड़ेगा। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, इस प्रकार के केस को जज करना, इस प्रकार के केसों में न्याय देना बिल्कुल आसान नहीं है। लेट्स गेट दैट डांसर, उस डांसर को बुलाया जाए, यानी कि उस नाचने वाली को बुलाया जाए। वेयरएवर शी इज, वह जहाँ भी रहती है उसको बुला के लाया जाए। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमन, अब जो लड़की थी वो क्या हो गई है, एक वृद्ध महिला हो गई है। केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट, यानी कि राजा के कोर्ट में प्रस्तुत हुई, हाजिर हुई। राजा ने पूछा, डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स एगो, क्या आप उस गली में कई साल पहले ऊपर नीचे जाया करती थी। वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल, जब इस बेचारे आदमी की दीवार बन रही थी तो आप उस रास्ते जाती थी। डिड यू सी हिम, क्या आपने उसको देखा। यस माई लॉर्ड, वो कहती है, बिल्कुल मेरे भगवान। आई रिमेंबर, मुझे याद है। इट इज़ वेरी वेल, यानी कि मुझे अच्छी से याद है कि मैं वहाँ से ऊपर नीचे जाती थी। तो राजा कहता है, सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन, तो तुम ऊपर नीचे क्यों जाती थी। विद यूर एंकलेट्स जिंगलिंग, आपके जो घुंघरू हैं उनकी आवाज़ से। यू वर यंग, तुम जवान थे उस समय। एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, आपने क्या कर रखा है, उसका मिस्त्री का ध्यान भंग किया है। सो ही बिल्ट अ बेड वॉल, इस कारण से उसने क्या बना दी है, गंदी दीवार बना दी है। इट हैज़ फॉलन ऑन टू अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम, जिसके कारण क्या हो गया, वह एक गरीब चोर के सर के ऊपर गिर गई वो दीवार। एंड किल्ड हिम, और उस दीवार के कारण उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। यहाँ तक हमने देखना है आज, नहीं तो लंबा हो जाएगा। एक ये पार्ट, फिर ये पार्ट, फिर ये पार्ट, बहुत लंबी स्टोरी है। तो यहाँ तक आपने देखना है पुअर बर्गलर तक। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे आगे पढ़ाएंगे, इसके वर्ड मीनिंग और इसका ट्रांसलेशन, आपको ट्रांसलेशन की कॉपी में करना है।